हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं प्लेटफॉर्म कमांडर विकांत कुमार आज आपके लिए कुछ नया लाया हूँ। और जैसे कि भाई आपकी जो उत्तर प्रदेश 60,244 की जो भर्ती थी उसका पूरा मेडिकल हो चुका है। अब पूरा फाइनल जो प्रोसेस है वो हो चुका है। बस आपका जो अंतिम पड़ाव है वो आपका है अब ट्रेनिंग, मतलब आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सभी मेरे भाई बहन जो है वो इंतज़ार कर रहे होंगे और अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। और जो भी आपके बीच में अभी जो समय आपको मिला है उसको अच्छे से आप अपने फैमिली से स्पेंड करिए। और फ़िलहाल जो इस समय कन्फ्यूजन है हमारे सारे लोगों में, भाई बहनों में, वो ये है कि सर जेटीसी और आरटीसी ये दो चीज़ होती है, आगे होता क्या है, क्या क्या होता है इसमें, क्या करना होता है। तो भाई मैं बताना चाहूँगा भाई, आपका जब आपके जब ट्रेनिंग की डेट आ जाएगी तो आपको पहले आपकी जेटीसी कराई जाएगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप जब जाएंगे तो आपका क्या होता है, सारे आपके डॉक्यूमेंट आपको ले जाने पड़ेंगे। फिर से एक बार आपकी वहाँ वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन साथ साथ मतलब उसमें ये चेक किया जाएगा क्या आप वही कैंडिडेट हैं जो उन्होंने अभी तक इतने जो प्रोसेस होते रहे, चाहे मेडिकल का हो, चाहे रनिंग का हो, चाहे रिटर्न का हो, कि आप वही मतलब कैंडिडेट हैं। तो ये पुष्टि की जाती है। ठीक है। दूसरा ये है कि आप वहाँ जब जाओगे तो आपकी हाइट, वेट, चेस्ट ये सब आपको नापा जाएगा, मतलब ये पुष्टि करने के लिए। और उसके बाद आपके सारे बाल जो हैं वो काट दिए जाएंगे। जैसे बहुत से मेरे भाई थे, मुझे जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी मेरे कई लोग जान रहते हैं, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने ये पूछा कि क्या बाल मुझे कटवाने पड़ेंगे, क्या कंपलसरी। तो भाई कंपलसरी होता है, आपको कटवाने ही पड़ेंगे। और बाल बिल्कुल भी आपको एकदम जीरो कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है कि बाल आपके काट दिए जाएंगे। और आपकी जो ये आपकी जो दाढ़ी होती है, बियर्ड होती है, इसको भी आपको पर डे शेव करना पड़ेगा। हाँ, आप ये कि मूछ रख सकते हैं, लेकिन मूछ का भी रूल ये रहता है कि ये नहीं कि बिल्कुल रावण वाली मूछ इस टाइप की, लेकिन इस टाइप की आपको नहीं, बिल्कुल नॉर्मल आप रख सकते हैं। ठीक है, कैसी होती है। ठीक है, तो वहाँ आपको बिल्कुल सबके बराबर कर दिया जाएगा, मतलब वहाँ इक्वल कर दिया जाता है। ठीक है, बाल भी ऐसे एक ही जैसे आपके शेविंग और ये सब। ठीक। और दूसरा ये, उसके बाद आपके जो है कि आपको वहाँ पर आपकी वर्दी सी ली जाएगी, वर्दी की नाप ले ली जाएगी और आपकी वर्दी सी ली जाएगी। उसके बाद आपका है कि आपका अकाउंट खोला जाएगा। जैसे बीओबी है तो बीओबी में अपना पुलिस विभाग के इसमें अकाउंट चल रहा है, तो पूरे पूरे बीओबी वाले आएंगे, वो आपका एक एक करके अकाउंट खोल देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल टाइम में होता था, शायद आपको पता होगा। ठीक है, तो ये लगभग आपका 1 महीना चलेगा। ठीक है, 1 महीने बाद आपको क्या है कि फिर आपको आरटीसी में दिया जाएगा, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, वहाँ आपकी फाइनल ट्रेनिंग होगी। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो भी आपका प्रोसेस होता है, मतलब जो भी आगे की जो मेन ट्रेनिंग होती है वो आपकी वहीं चलेगी। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जेटीसी में ये होता है, एक चीज़ और है, थोड़ा छूट गया, मैं भी बताना चाहूँगा। जेटीसी में क्या होता है, नॉर्मल सोशल भी कराया जाता है। सोशल करने का मतलब होता है कि आपसे घास कटवाना, मिट्टी कटवाना, पेड़ कटवाना, जो भी वहाँ के वर्क होते हैं वो सारे हर तरह का काम आपसे करवाया जा सकता है और आप मना भी नहीं कर सकते। वहाँ कभी मना मत करिएगा, आप जाइएगा, खूब मेहनत करिए। ठीक है, तो ये भी होता है। और थोड़ी बहुत रनिंग वनिंग भी करवाने लगते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा आपका फिजिकल, मतलब आपकी बॉडी को गर्म करना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वहाँ आपको जाके, चाहे आप जिस भी घर से, मतलब आप जैसे भी हो, अपने घर में जैसे भी रहते हो, वहाँ आपको सेम रहना पड़ेगा और आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अब बात आ जाती है फिर से आरटीसी में। तो आरटीसी में आपकी फाइनल ट्रेनिंग होगी, वहाँ आपकी जो भी वर्दी सिल के आएगी वो आपको पहनने मिलेगी। आप अपना वर्दी पहनेंगे। और जब आईटी, वहाँ और भी चीज़ होती है आईटी पीटी, ये भी वहाँ आप जाएंगे तो पूरी समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये है। तो बाकी ये कि जो भी लोग अभी ये कन्फ्यूजन है कि क्या सामान ले जाएँ क्या ना ले जाएँ, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको ये करना है कि नॉर्मल सामान ले जाया जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और हाँ, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, बक्से और ट्रॉली बैग में कन्फ्यूज रहते हैं। तो देखो भाई, मेरा तो ये कहना है, अगर आप ट्रॉली बैग आपके पास अच्छा वाला है, अच्छे ब्रांड का है, मतलब जिसमें लोगों का अच्छे लग जाता हो, तो आप ट्रॉली बैग ही ले जाओ तो ज़्यादा सही है। क्योंकि बक्से थोड़ा सा कैरी करने में दिक्कत होती है, इधर उधर अगर बाइचिंग करना पड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए खैर ठीक है। तो बक्सा तो पुराने ज़माने में चलता था, तो ट्रॉली बैग अच्छे आ गए, तो ट्रॉली बैग का यूज़ करिएगा। ठीक है, तो ये चाहिए। तो ये तो चलो खैर, मैं एक वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं बता दूँगा कि क्या क्या आपको ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना, तो उसके लिए। ठीक है, तो ये है आपका। तो जेटीसी और आरटीसी में आपको कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से दूर हो गई होगी। अगर ना हुई हो तो फिर एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसके लिए आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद ये है कि जो मेरे भाई यूपीएसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं, या आगे की और किसी की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो ये कन्फ्यूजन कि सर क्या वहाँ पढ़ने का समय मिलेगा। तो भाई देखो, ये होता है कि ट्रेनिंग सेंटर के भी ऊपर होता है। कहीं ये ट्रेनिंग ज़्यादा टफ होती है, कहीं कम टफ होती है, और कहीं कहीं क्या होता है, उस्ताद भी आप मतलब जो आपके उस्ताद मिलते हैं आईटीआई और पीटीआई, तो उनके ऊपर भी निर्भर करता है। तो कुल मिला के देखो, स्टार्टिंग जो जाएंगे आप, तो ये है कि
थोड़ा सा मेहनत रहती है, तो आप इतना थक जाओगे कि आपको इतना समय भी नहीं दिया जाएगा कि आप अपना पढ़ाई कर सकें, क्योंकि आप दिन भर सुबह और शाम तो आपकी परेड होती है, दोपहर में जो समय बचता है वो आपका हो जाता है, उसमें आपका स्कूल चलता है। ठीक है, तो स्कूल में वही आपके जो कानून वानून होते हैं, लॉ, वो सब पढ़ाया जाता है, IPC CRPC ये सब भी। ठीक है, तो ये सब पढ़ाया जाता है, तो उसके तो ये चीज़ें है, तो आपको मतलब कि वहाँ पर आपको ऐसा बिजी रखा जाता है कि ताकि आप कोई भी ऐसा मतलब खुरापात ना कर सकें, क्योंकि होता है ऐसा। ठीक है, अभी आप जाएंगे तो समझ जाएंगे। तो ये चीज़ है, तो वहाँ आप 24 घंटे बिजी रहेंगे, तो ये चीज़ है। तो मेरा ये कहना मतलब है कि अपने आप बुक्स ले जाइएगा और पढ़ पाएँ, तो अगर आपको लगता समय मिल जाए तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप ये है कि मतलब मान चलिए 1% है कि आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि इतनी थकावट वहाँ कर दी जाती है, तो आप थका दिया जाता है आपको। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप अपनी बुक्स ले आइए, अपना जो भी है तैयारी करते रहिए वहाँ पर। ठीक है, तो ये अंतर था आपका JTC और RTC में। तो ठीक है, और अब आप जो भी कीमती समय बचा है वो आप अपने घर वालों से स्पेंड करिए, और उसके बाद वो ट्रेनिंग पे जाना है, तो फिर आप जल्दी वहाँ से आने, क्योंकि वहाँ की जो छुट्टी रहती है, वो जो भी छुट्टी मिलती है, मतलब आपको शायद 10 छुट्टी मिलेगी लगभग। ठीक है, तो वो छुट्टी थोड़ा काटना मुश्किल हो जाता है, तो आप आराम से जो भी समय है आप बड़े आराम से अपने फैमिली से स्पेंड करिए, घूमिए, जाइए, जहाँ भी जो भी करना है खाइए पीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको तो फिर वहाँ पर नॉर्मल खाना जो निर्धारित होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वही आपको वहाँ मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़। तो बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।